मैं सोचकर हैरान हूँ कि कोई इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। राम को पूजते हो, राम के नाम की रोटी खाते हो और राम के ही पैसे चुरा लेते हो। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? और उस पैसे से ये चोट्टे लोग अयोध्या में लाखों के प्लॉट खरीदते हैं, करोड़ों के घर बनवाते हैं, लेकिन राम के पैसे चोरी करने से नहीं डरते हैं। तो हुआ क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। भैया, राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चुराने के मामले में बिना एफआईआर के जांच और पूछताछ हो रही है आजकल। कल 2 और कर्मचारी पकड़े गए हैं। एक का नाम लवकुश है, जो गणना यानी नोट गिनने के काम से जुड़ा था और जिसने हाल में अयोध्या में 40 लाख का एक प्लॉट खरीदा है और उस पर मकान बनवा रहा था। और दूसरा एक तिवारी है, जो राम मंदिर के गर्भगृह में सेवारत था, जिसे भक्तों के सोना चांदी के गहने इकट्ठा करने की ड्यूटी मिली थी और उसने कुछ महीने पहले ही 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन अयोध्या में खरीदी है। सोचिए, 18-20 हज़ार रुपये की सैलरी वाला आदमी और 1.5 करोड़ की ज़मीन खरीदी। ये हिसाब किताबी मेल नहीं खा रहा है। और सबसे बड़ी बात सुनो, ये पकड़े कैसे गए? जब इंटरनल ऑडिट में दर्शनार्थियों की संख्या के मुकाबले नकदी यानी चढ़ावा कम निकला तो ट्रस्ट को शक हो गया और फिर हिडन सीसीटीवी कैमराओं ने सबके चेहरे इन चोरों के सामने ला दिए। और मज़े की बात देखिए, 1.5 महीने पहले ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने गणना कक्ष में कैमरे लगाने का विरोध किया था और वो बोल रहा था कि सब अपने ही लड़के हैं, यहाँ कैमरा क्यों लगेगा। सोचिए, और कैमरा फिर भी लगाया गया और उन्हीं अपने लड़कों को कैमरे ने पकड़वा दिया। और इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड अनुकल्प मिश्रा नाम का लड़का है, जिसने भागवत कथा और शादियों में साड़ियाँ बांटकर अपनी दौलत का खुला प्रदर्शन किया था। इसके वीडियो आए थे। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट की मांग हो रही है और इसकी याचिका दायर की गई है और अगले हफ्ते सुनवाई भी होना है। तो भैया, राम मंदिर बना तो करोड़ों लोगों की आस्था से बना, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए आस्था काफ़ी नहीं है। वहाँ ऑडिट, कैमरा और जवाबदेही की ज़रूरत है आज, तभी लोगों का भरोसा रहेगा। क्योंकि जितनी बड़ी आस्था होती है उतनी बड़ी जवाबदेही भी बनती है। और अगर ये नहीं समझा तो राम के घर में भी चोर घुस जाते हैं, जैसे अभी घुसे हैं।